बात उस समय की है जब भगवान युद्ध विराम करके आए थे राघवेंद्र सरकार रावण से। तो अयोध्यापुरी में आए, सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे। तो महाराज जनक जी महाराज ने राम जी के लिए पत्रिका भेजी, हे राम जी, हे जामाता जी, आप 14 वर्ष वनवास काट के आए हो अवध में। हमारी इच्छा है आप कुछ दिन के लिए जनकपुरी में आओ, हमें भी आपकी सेवा का मौका मिले, हम भी आपकी सेवा करें। और देखो, वैसे तो आप हमें प्राणों से प्यारे हो, आप हमें प्राणों से प्यारे हो, लेकिन हमारी जानकी हमारे पूरे जनकपुर वासियों का समझो प्राण ही है। तो आपसे निवेदन है, आप कुछ दिन आराम करने के लिए, हम सेवा करेंगे आपकी, आप जनकपुर में आओ। और सुनो, अकेले नहीं आना है, आपको अपने तीनों भाइयों को साथ में लाना है। हमारी चारों बेटी आनी चाहिए। आपकी जितनी सेना है, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत जी, सुग्रीव इत्यादि जो भी हैं, विभीषण जी जो आपके साथ में आए, सबको लेके आना है, पूरी सेना को। जनक महाराज की पत्रिका आ गई। अब भगवान दरबार में बैठे, भगवान ने पत्रिका पढ़ी, भगवान खुश हो गए। भगवान ने तभी घोषणा की, भैया हनुमान जी, हमारी ससुराल से पत्रिका आई है और हमको बुलाया है। पत्रिका में सबको निमंत्रण किया है कि सबको आना है। बानर, भालू जो भी हमारे साथ के हैं, आप हैं, जामवंत जी हैं, नल, नील, अंगद इत्यादि हमारे भाई, उनकी पत्नियां, सबको बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, तो भगवान ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलेंगे, फिर चलेंगे ससुराल में, आपकी ससुराल देखेंगे कैसी है। अब तो महाराज जितने भी बंदर थे सब खुश हो गए। ओहो, अब तो भगवान के ससुराल जाएंगे। ससुराल के नाम तो खुश हो ही जाते हैं भाई सब, हैं? थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए ससुराल जाने का, तैयार हो जाते हैं, अरे अब तो भगवान की ससुराल जाएंगे। लेकिन भगवान ने तुरंत कह दिया, भैया देखो सुनो, सब जाएंगे लेकिन हमारे जो बंदर हैं, बंदर नहीं जाएंगे। अब जैसे ही भगवान ने मना किया, बंदरों का बंदर उदास हो गए। हनुमान जी ने पूछा, भगवान ये क्यों नहीं जाएंगे? भगवान ने कहा, देखो हनुमान, तुम तो जानते हो, ये उछलते हैं, कूदते हैं, कहीं पत्ते तोड़ते हैं, कहीं वृक्ष तोड़ते हैं, कभी किसी सामान को फोड़ते हैं, इनकी आदत है। तो मैं नहीं चाहता कि ससुराल में बेइज्जती हो। यदि इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, तो बंदरों को यहीं रहने दो। अब भगवान ने तो आदेश कर दिया, भगवान आदेश करके चले गए। अब तो महाराज पूरे बंदर उदास बैठे हैं, सब उदास है। बंदर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी कहो ना भगवान से हमें भी ले चले। हनुमान जी ने कहा, भाई देखो, मैं नहीं कह सकता, भगवान का आदेश हो गया, अब मैं क्या कहूं। बंदरों ने कहा हनुमान जी से, ये अच्छी बात थोड़ी है, जब रावण से मरवाना था तब तो हमें ले गए, और जब दावत खाने की बारी आई तब मना कर दिया है? जब युद्ध करवाना था तब तो ले गए, अब जब ससुराल में जाके खातिरदारी होगी तब हमारा पत्ता काट दिया, हमारी मना कर दी। ये अच्छी बात नहीं है। हनुमान जी ने बंदरों की दशा देखी। हनुमान जी जामवंत जी के पास में गए, जामवंत जी से कहा, जामवंत जी बंदर उदास है, क्यों? ससुराल जाना चाह रहे हैं जनकपुरी भगवान के, और भगवान ने मना कर दिया है। जामवंत जी ने कहा, भाई जाना तो चाहिए, लेकिन भगवान ने भी सही मना किया है, क्योंकि भैया बंदरों की आदत होती है, चाहे आप प्यार से केला दो हाथ से पकड़ के, लेकिन लेंगे छीन के। प्यार से दोगे लेकिन छीनेंगे, ये आदत है उनकी। तो महाराज जामवंत जी ने कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। जामवंत जी ने बंदरों के पास में गए, बंदरों से कहा,
सुनो भाई, मैं बात करूंगा भगवान से ले जाने की, लेकिन यदि तुमने कोई उधम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। जैसे मैं करूं वैसे ही तुम रहो, वैसे ही तुम करो, तो मैं बात करूंगा भगवान से ले जाने की, वरना मैं बात नहीं करूंगा। सभी बंदरों ने कह दिया महाराज बिल्कुल जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे हम, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। जामवंत जी ने कहा देख लो कि हाँ बिल्कुल, यदि मैं सांस लूंगा तो तुम्हें श्वास लेनी है। बंदरों ने कहा ठीक है, मैं जब भोजन करूंगा तब भोजन करना है। ठीक है महाराज, जैसे आप कहोगे हम बिल्कुल वैसे करेंगे, पर ले चलो ससुराल। जामवंत जी ने कहा ठीक है, अभी तो नहीं कह सकता हूं, मैं भगवान से बात करूंगा जाके। महाराज जामवंत जी गए भगवान के पास में। जामवंत जी ने भगवान से कहा भगवान बंदर उदास हैं, आपकी ससुराल जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा जामवंत जी आप तो जानते हो बंदरों की कैसी आदत होती है। जामवंत जी ने कहा भगवान कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं गारंटी लेता हूं कुछ गड़बड़ नहीं होगी कैसी भी। भगवान ने कहा देख लो जामवंत जी। बोले महाराज पूरी गारंटी है मेरी, कोई एक बंदर उधम नहीं करेगा पूरी सेनाओं में। भगवान ने कहा ठीक है तो भैया कोई बात नहीं है। अब तो महाराज जामवंत जी ने जैसे आकर के बंदरों से कहा कि हाँ तैयार हो गए भगवान, बंदर महाराज उछलने लगे। जामवंत जी ने कहा देखो मैंने कहा ऊधम नहीं, बंदर शांत हो गए। ठीक है महाराज। अब तो सब चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने सबके लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वस्त्र बनवाए, बंदरों के लिए भी बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाए, हाँ धोती बगलबंदी इत्यादि। पहली बार महाराज बंदरों ने वस्त्र पहने। अब तो सब खुश है महाराज, ससुराल जाएंगे। अब तो ससुराल जैसे चलने को हुए तो जामवंत जी आगे आगे चल रहे, बंदर पीछे पीछे। अब जामवंत जी एक हाथ आगे करें तो बंदर पूरे एक हाथ आगे करें, जामवंत जी एक पैर आगे बढ़ाएं तो बंदर पूरे एक पैर बढ़ाएं। महाराज जनकपुरी में पहुंच गए। अब जनकपुरी में बाकी सब देखने लायक था, लेकिन ये बंदरों का संतुलन ये देखने लायक था, ज्यादा था। जनकपुर में हल्ला हो गया भाई, राम जी तो राम जी, उनके जो भी योद्धा है वो ठीक है, पर देखने लायक है राम जी की सेना, बंदर सेना कितनी संतुलन में रहती है। महाराज कितनी संतुलन में है? एकदम बिल्कुल अटेंशन। यदि जामवंत जी इधर देखते हैं तो महाराज सारे बंदर इधर देखते हैं। जामवंत जी खांसते हैं तो सब बंदर खांसते हैं, चाहे खांसी आए ही ना पर खांसेंगे जरूर। जामवंत जी खांसे, हाँ जैसे जामवंत जी कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब तो महाराज जैसे हमारे जवान होते हैं ना, जवान जब परेड करते हैं तो एक हाथ आगे एक का जाएगा तो सबका एक साथ आगे जाएगा, एक पैर पीछे जाएगा तो सबका एक साथ पैर पीछे जाएगा। ऐसे ही सब महाराज बंदर चल रहे हैं। महाराज जनक जी बड़े खुश हुए सेना को देख करके, बड़े खुश हुए। अब तो जनक जी ने आदेश कर दिया भाई सबके लिए भोजन की व्यवस्था करो, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। अब तो महाराज पूरी व्यवस्था थी जनक महाराज के यहाँ, और सबके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। सब बंदर लाइन लगा करके बैठ गए, जामवंत जी सबसे आगे बैठे, सब बंदर बैठे पूरी लाइन में। महाराज सभी के आगे चौकियां आई भोजन के लिए। पहली बार बंदर चौकी पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। चौकियों पर महाराज सोने की थाली, चांदी की कटोरी, 3-4 तरह की सब्जी, महाराज 4-5 तरह की पूड़ियां, और महाराज मिठाई, अनेकों मिठाई बंदरों की। महाराज पहली बार ऐसी खातिरदारी। अब तो महाराज सबको दिए गए, फल काटे गए, फल अमनिया करके सबको दिए गए, लेकिन आम सबको साबुत दिए, आम काटे नहीं, सबको एक एक थाली में रख दिए। अब महाराज जब आम दे दिए तो अब भोजन, जनक जी ने कह दिया प्रसाद ग्रहण करो। अब तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले जामवंत जी ने हाथ में जल लिया महाराज मंत्र बोलने के लिए।
हरिओम नाभ्याम आसीदंतरिक्ष गुंसी स्नो देहो समर्वतः पद्माम भूमिर्दशा सूत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना। जल लिया तो सब बंदरों ने जल लिया, जामवंत जी ने लिया है, जल लेना पड़ेगा। महाराज सबने, जामवंत जी ने थाली पर घुमाया, सबने थाली पर घुमाया, जामवंत जी ने आचमन किया, सबने आचमन किया। हाँ तो महाराज जामवंत जी ने एक मिठाई उठाई तो सब बंदरों ने एक मिठाई उठाई, सबने खाई। सब देख रहे हैं, अरे कितनी सुंदर सेना है हनुमान जी की, जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा। अब महाराज धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा खाया। अब जामवंत जी ने सोचा मैं आम खाऊं। अब तो महाराज आम उठाया खाने के लिए। जैसे ही आम उठाया, जामवंत जी देख रहे हैं भाई ये कितना पका हुआ आम है, थोड़ा सा भींच करके देखा जामवंत जी ने। जामवंत जी ने आम उठाए तो संबंधनों ने आम उठाया, जामवंत जी आम खा रहे तो आम ही खाना है सबको। जैसे जामवंत जी ने भींच करके देखा तो महाराज आम पका हुआ था, गुठली उछल गई, उसमें से निकल गई। अब बंदरों ने सोचा भाई जामवंत जी ने गुठली उछाली है तो सबकी गुठली उछलनी चाहिए, सबने दबा दी अपने अपने आप महाराज, और सबकी गुठली उछले। अब जैसे जामवंत जी की गुठली उछली, जामवंत जी ने कहा अरे गुठली, इन हाथों से रावण नहीं भाग सका तो तू कहां भागेगी। अब गुठली को पकड़ने के लिए जामवंत जी उछले। अब बंदरों ने सोचा ऐसे ही पकड़नी है गुठली, सब बंदर उछले। महाराज जैसे सब बंदर उछले, एक दूसरे की थाली पे, दूसरा तीसरे की थाली पे। अब तो महाराज सब उछाल उछाल के खाए, सब उछाल उछाल के खाए। कोई पूड़ी उछाल रहा है, कोई कड़ी उछाल रहा है, कोई सब्जी उछाल रहा है। महाराज राम जी देख रहे, राम जी ने जैसे ही देखा गर्दन नीचे कर ली, हो गया काम, हो गया काम। अब जामवंत जी ने भगवान की तरफ देखा, जामवंत जी भी घबराने लगे, भाई मैंने गारंटी ली थी, ये तो सब गड़बड़ वही हो गया जो नहीं होना था। राम जी उदास हो गए। तभी राम जी के पास में जनक जी महाराज आए। जनक जी ने कहा राघवेंद्र क्यों उदास हो। राम जी ने कहा बस ऐसे ही। नहीं नहीं चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब लीला हो रही है जनकपुरी में। आज इतने दिन बाद पहली बार ऐसी खुशी आई है जनकपुरी में। जब से जानकी गई है ना, तब से इतनी खुशी नहीं थी जनकपुरी में। आज पहली बार इतने खुश दिखाई दे रहे हैं सब। परेशान मत हो, इस लीला से मैं बड़ा खुश हूं। जामवंत महाराज, जनक जी महाराज ने राम जी को बड़े प्यार से हृदय से लगाया, बड़े प्यार से हृदय से। अब जब जनक महाराज भगवान को प्यार से हृदय से लगा रहे थे तो जामवंत जी देख रहे थे भगवान की तरफ। जामवंत जी सोच रहे थे मुझसे अपराध हुआ है, भगवान क्षमा नहीं करेंगे क्या, मुझे क्षमा करके कभी ऐसे हृदय से लगाएंगे। भगवान ने तभी जामवंत जी से कह दिया, जामवंत जी चिंता मत करो, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें इसी तरह से बड़े प्यार से हृदय से लगाऊंगा, बड़े प्यार से हृदय से लगाऊंगा। तभी आज भगवान ने मेरे गोविंद